हाय स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम टू माई इंग्लिश कंपेनियन। दिस इज़ नोनिट पटेल समन। कैसे हो आप सभी? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट, ये कॉमन एयर के सीरीज़ में अभी तक हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट है। अगर इंट्रोडक्शन को हटा दिया जाए तो 7 चैप्टर कंप्लीट है। बैक टू बैक एक एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं। नाउन से लेके अभी तक प्रीपोजिशन तक कंप्लीट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा टाइम एंड टेंस। इसका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया चुका है। स्टूडेंट से बताया गया था कि आप सभी स्टूडेंट आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए पहले, उसके बाद मैच करने की कोशिश कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चंस में किस पार्ट में कहाँ एरर है और क्यों एरर है। हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग टाइम एंड टेंस से ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो भी 40 क्वेश्चंस है टोटल कॉमन एयर का, तो इस 40 के 40 क्वेश्चंस में देखेंगे हर एक टॉपिक को, हर एक रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे ये हर एक क्वेश्चंस में कहाँ एरर है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, समझने की कोशिश करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट इज़ हाई टाइम वी गो आउट। आप सेंटेंस क्या कीजिएगा, आप पहले तो आप जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए कोशिश किया जाएगा कि आप पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स को मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप पहले ही सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे आप मैच करने की कोशिश कीजिए। ओके, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों राइट और क्यों रॉन्ग है। ओके, तो यही मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा इनकरेक्ट। रीज़न क्या है समझने की कोशिश करते हैं। बी होने का रीज़न ये है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो कि इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम से जुड़ा हुआ अगर सेंटेंस हो, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम के साथ आने वाला जो क्लॉज हो या जो सेंटेंस हो, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। यही रूल होता है। सिंपल पास्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इट इज़ हाई टाइम, यही समय है कि हम लोग को बाहर जाना चाहिए। यहाँ पे मतलब शुड का सेंस देता है एक्चुअली में देखा जाए तो। जनरल सेंटेंस शुड, वी शुड गो आउट ऐसे कह सकते हो। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम के साथ सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस आना चाहिए, क्लॉज आना चाहिए। तो वी गो आउट ना हो के वी वेंट आउट होगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। द बॉय इज रीडिंग फॉर 3 days। क्या बोलेंगे, राइट या रॉन्ग? यस, फॉर सिंस जिस सेंटेंस में लगा हो, मतलब फॉर सिंस या टाइम वाले सेंटेंस को हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। यहाँ पे इज का यूज़ ना करके हम लोग हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। आपको बताया गया था क्या कि कोई भी डिफिनिट टाइम हो या इनडेफिनिट टाइम हो, फॉर सिंस वाले सेंटेंस में हम लोग हमेशा उस सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको इसमें इज है इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैज़ बीन वर्ब 4 होता है। अगर सिंस फॉर जिस सेंटेंस में ना लगा हो तो उसको तो आप कॉन्टिन्यूअस में इजीली रख सकते हो। यहाँ पर अगर रीडिंग के बाद फुल स्टॉप होता, द बॉय डैश रीडिंग, तब तो हम लोग इज ही लगाते, बिल्कुल सही होता। लेकिन जहाँ यहाँ फॉर सिंस लगा, मतलब कि लड़का जो है वो 3 दिन से पढ़ रहा है, एक टाइम लग गया, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, हैज़ बीन लगाना होगा। इसलिए सेंटेंस क्या होगा, बी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम हिज मैरिज। मैरिज सही करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक छोटा सा। ये सेंटेंस फिर से देखोगे तो फ्रॉम हिज मैरिज, ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर और सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। फॉर या सिंस और टाइम का यूज़ हम लोग करते हैं। लेकिन वही अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें सिंस के ही स्थान पे
हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, सिंस का यूज़ उसमें नहीं किया जाता है, आपको पता होगा। सिर्फ फॉर और फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, पता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर या फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, ना कि फॉर सिंस का यूज़ किया जाता है। सिंस के स्थान पे ही फ्रॉम का यूज़ करते हैं, डेफिनिट टाइम के लिए फ्रॉम, फॉर इनडेफिनिट टाइम के लिए। तो ये सही है, फ्रॉम हिज मैरिज, मतलब कि उसके अपने, कह रहा है इसका सेंटेंस का मीनिंग कि वह अपने विवाह से काम कर रहा है, अपने शादी के टाइम से काम कर रहा है। तो ठीक है, फ्रॉम हिज मैरिज, अगर इसको दो तरीक़े से सही कर सकते हो, सेंटेंस तो सीधा सीधा दिख रहा है गलत है। एक तो फ्रॉम लगा है, मतलब कि आप चाहो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में रख सकते हो। हैज़ बीन के स्थान पे आप क्या करोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, ही विल हैव बीन, इसको कीजिएगा, ही विल हैव बीन, बिल्कुल सही होगा। अगर आप चाहते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखा जाए, हैज़ बीन अपनी जगह पर मान लो सही है, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ ना करके हम लोग सिंस का प्रयोग कर देते हैं। अगर चाहते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखा जाए तो फ्रॉम के स्थान पे सिंस कर दो। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखना चाहते हो तो सिर्फ हैज़ बीन के स्थान पे विल हैव बीन रख दो, ठीक है। दोनों तरीका सेंटेंस सही हो सकता है, बट ऐसे जो सेंटेंस एक्चुअली में अभी जो दिख रहा है, ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओके, रीजन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक छोटा सा सेंटेंस, दिखने में छोटा है, इजी भी है, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। ही इज़ हियरिंग मी, वह मुझे सुन रहा है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, सेंटेंस दिखने में भी अच्छा है, सुटेबल है, सही तो लग रहा है, बट सही नहीं है। आपको पता है कि कुछ वर्ब ऑफ परसेप्शन या वर्ब ऑफ सेंसेशन में कुछ वर्ड आते हैं, हियर, स्मेल, लुक, टेस्ट, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, फील हो, लव हो, हेट हो, इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं प्यार कर रहा हूँ, तो आई एम लविंग नहीं, आई लव। मैं महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग नहीं, आई फील। इस टाइप के जो वर्ड है। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आई टेस्ट, आई एम टेस्टिंग नहीं। समझ रहे हो? इस तरीके से वह सुन रहा है, वह मुझे सुन रहा है, तो ही इज़ हियरिंग मी नहीं, ही हियर्स मी। कभी भी इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, जो वर्ब ऑफ परसेप्शन या सेंसेशन में आते हैं, इसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, वर्ब 1 या वर्ब 5, ठीक है। तो ही हियर्स मी, परफेक्ट। सेंटेंस का भाव आप कंटिन्यूअस में रखो या सिंपल प्रेजेंट में रखो, बट जो रूल होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं। रहा है, रही है के सेंस आएगा कि वह मुझे सुन रहा है, फिर भी हम लोग इज हियरिंग नहीं लगाएंगे, ही हियर्स मी। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट में ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैक प्लेज क्रिकेट फॉर एन आवर। जैक जो है वो 1 घंटे से क्रिकेट खेलता है या खेल रहा है। आपको पता है कि फॉर सिंस जहाँ लगा, मतलब जहाँ फॉर सिंस टाइम है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो फॉर एन आवर, इनडेफिनिट टाइम, फॉर सिंस तो ठीक है अपनी जगह पे, बट सिंपल प्रेजेंट का यूज़ ना करके हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। जैक हैज़ बिन प्लेइंग होना चाहिए, ना कि प्लेज। क्लियर? आंसर होगा बी। 6, इफ़ ही वुड हैव कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ये वर्ब में भी आपको मिला है, टेंस में भी मिला है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस इसी तरीके से उल्टा फुल्टा करके देता है कॉमन एरर में। आपको क्या दिखा? इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। काल्पनिक वाक्य कहा जाता है जिसमें इफ़ लगा हो या आई विश लगा हो, इसको हम इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं। इसमें रूल क्या बताया गया था? इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर वह आया होता तो मैं उसका हेल्प किया होता। ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, ये कोई रियल सेंटेंस नहीं है, ये एक काल्पनिक वाक्य है। आप क्या बोलोगे? यहाँ पे वुड हैव का यूज़ नहीं करोगे। 2 तरीका सही किया जाता है। आपको बताया गया था इफ़ या आई विश के साथ या तो वर्ड लगाइए या तो हैड लगाइए। पता है, वर्ड लगाइए या हैड लगाइए। अगर वर्ड लगाते हैं तो आने वाले क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ वुड वर्ब 1 लगता है। अगर हैड लगाते हो तो उसके साथ जो क्लॉज होगा उसके साथ वुड हैव वर्ब का 3rd फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वुड हैव वर्ब 3 लगा है, तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पे?
वुड हैव के स्थान पे आप वर लगाएंगे कि हैड लगाएंगे? ऑब्वियस है कि आप हैड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। क्लियर? वर्ड तब लगाते जब वुड हेल्प्ड होता। सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होता है, या तो आप वर्ड लगाइए या हैड लगाइए, बट रूल ध्यान रखिएगा, अगर वर्ड लगाते हैं तो वुड वर्ब वन। अगर मैं राजा होता तो इस दुनिया पे राज करता, तो या मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इमेजनरी सेंटेंस होते हैं, चाहे तो आप वुड से या हैड से बना सकते हैं कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, या इफ़ आई हैड अ बर्ड आई वुड हैव फ्लॉन द स्काई। क्लियर? आंसर बी। आप क्या करोगे, यहाँ पे वुड हैव के स्थान पे हैड लगाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। Until I shall return, you will stay. जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तब तक आप ठहरे रहोगे। बताया गया था कि until और unless वाले जो क्लॉज होते हैं उसमें हम दो तरीके से चीज़ बताया गया। इसमें दो पॉइंट है until unless वाले में। दो पॉइंट क्या है कि ये खुद में निगेटिव वर्ड होता है। until और unless खुद में क्या है, निगेटिव वर्ड है, और ये निगेटिव वर्ड होने के कारण इसके साथ ना नो लगाते हैं, ना नेवर लगाते हैं, ना नॉट लगाते हैं। क्लियर? नो, नेवर, नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट किसके साथ, शैल विल का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे शैल का यूज़ नहीं करेंगे। अनटिल आई रिटर्न यू विल स्टे। क्या समझ में आया? अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं या यदि नहीं, कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें खास ध्यान रखना कि इसमें नो, नेवर, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि खुद में निगेटिव वर्ड होता है। और दूसरा पॉइंट कि इसके साथ शैल विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेंटेंस का मीनिंग और सेंस या भाव बोलोगे तो फ्यूचर में ही होगा। गागेगी का सेंस आएगा, मन तो करेगा शैल विल लगा दे, बट होता नहीं है। जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा, गागेगी है, शैल लगाने की इच्छा है बट नहीं लगाओगे। अनटिल आई रिटर्न सिंपल प्रेजेंट में इस क्लॉज को रखा जाता है। दूसरे क्लॉज में चाहो तो शैल भी लगा सकते हो, नॉट भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। क्लियर? इसमें शैल को सिर्फ रिमूव करोगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। आंसर बी, क्योंकि शैल लगा है। क्वेश्चन नंबर 8। द टीचर सेड दैट द अर्थ वॉज राउंड। शिक्षक या अध्यापक ने कहा कि अर्थ जो है वो राउंड था या राउंड है। आपको पता है, आप नरेशन में भी आपको मिला होगा नरेशन में कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस चेंज हो जाता है, ये तो पता है। अगर सेड टू होता है तो टोल्ड में चेंज करते हैं, सॉरी से टू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और जो टेंस होता है उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। पास्ट टेंस में होता है तो टेंस चेंज होता है, शैल शुड में चला जाता है, विल वुड में चला जाता है, मे माइट में, पता है, कैन कुड में, इज वॉज में, हैज़ हैड में। ठीक है, तो यहाँ पे इज के स्थान पे वॉज किया गया है क्योंकि सेड है। बट क्यों करोगे, आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ एक सेंटेंस होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो त्रिकाल सत्य है, जो पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी वो एक ही रूप में होता है, वो चेंज नहीं होता है। जो अर्थ है वो राउंड था, अब नहीं है। ये कौन सी सेंस है, अर्थ तो राउंड है, था और रहेगा। अब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये पास्ट में भी था, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। इसको हम बोलेंगे त्रिकाल सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कभी चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने के बावजूद भी हम लोग उसको अपने एक्चुअल टेंस में रखेंगे, मतलब प्रेजेंट में, ना कि पास्ट ना कि फ्यूचर। अर्थ कभी भी राउंड ही होगा, है और रहेगा। आंसर बी, वॉज का यूज़ न करके हम लोग इज का यूज़ करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस चेंज नहीं होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9।
द प्रोफेसर टॉट इंग्लिश बिफोर यू केम इन द क्लास। क्या लग रहा है? बिफोर और आफ्टर वाले क्लॉज कौन से टेंस में आते हैं? आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो सेंटेंस याद आ रहा होगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। उस टाइप के सेंटेंस शुरू से कैसे बनाते आ रहे हो? बिफोर वाले जो क्लॉज होता है उसको हम सब्जेक्ट वर्ब टू से बनाते हैं। मीनिंग ये हुआ कि आपके मतलब आपको क्लास में आने के पहले जो प्रोफेसर है ना वो इंग्लिश पढ़ा चुके थे, चुका था, चुकी थी, यहाँ पे हैड होना चाहिए। बिफोर के पहले वाला जो क्लॉज होता है उसको हम सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री से बनाते हैं, पता होना चाहिए, जिसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस आप पढ़े होंगे तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर के पहले वाले क्लॉज जो होता है उसको हम सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री से बनाते हैं, और बिफोर वाला जो क्लॉज होता है उसको हम सब्जेक्ट वर्ब टू और ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो सब्जेक्ट यू केम, क्लियर। यहाँ पे हैड मिसिंग है, हैड ऐड करना होगा, हैड नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, द बॉय सेड दैट ही विल कम। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में सेड है, इसका मतलब कि यहाँ पे टेंस चेंज होगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं, सिंपल सेंटेंस है। सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल के स्थान पे हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। विल होगा नहीं। अगर यहाँ पे से होता, सेज होता, ऐसा कुछ होता प्रेजेंट टेंस में तो इसको भी हम प्रेजेंट में ही रखते, मतलब विल ही होता, वुड में नहीं जाता, क्लियर। सेड है इसलिए हम वुड करेंगे, सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि विल है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यू हैड स्लेप्ट आफ्टर आई हैड रिटर्न। ध्यान देना, बताया गया था कि बिफोर वाले जो क्लॉज होता है उसमें तो हम सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और इसके पहले जो क्लॉज होता है सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री से ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। बट आफ्टर वाले जो अगर क्लॉज होता है, अगर आफ्टर लग गया बिफोर के स्थान पे, तो आफ्टर के साथ सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री, यही रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिफोर के एग्जैक्ट अपोजिट है। बिफोर के बाद सब्जेक्ट वर्ब टू, बट आफ्टर के बाद सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री होता है। ये रूल ध्यान रखना कि आफ्टर वाले क्लॉज में सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री से बनाया जाता है, और आफ्टर के पहले जो क्लॉज होता है सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट का ये स्ट्रक्चर होता है। तो आफ्टर वाले क्लॉज हैड, आई हैड रिटर्न्ड, ये तो ठीक है, बट इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब टू से होना चाहिए, यहाँ पे हैड का यूज़ नहीं करेंगे, मिसिंग होना चाहिए, हैड अननेसेसरी यहाँ पे ऐड है, हटाना होगा। यू स्लेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब टू। सेंटेंस इनकरेक्ट होने का रीज़न है कि यहाँ पे हैड है, नहीं होना चाहिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ मोहन विल कम आई शैल स्कोल्ड हिम। अगर मोहन आएगा तो मैं उसे डांटूंगा। आपको क्या पता है? दो चार चीज़ ध्यान रखना, खासकर इफ़, अनलेस, अनटिल, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। इफ़, अनलेस, अनटिल को सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल से बनाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब वन या वर्ब फाइव, सब्जेक्ट वर्ब वन वर्ब फाइव, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस का सेंस, सेंटेंस का भाव फ्यूचर में ही होगा, बट हम लोग को यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। अगर मोहन आएगा, इफ़ मोहन कम्स होना चाहिए, यहाँ पे विल को रिमूव करना होगा, समझ रहे हो, क्योंकि इफ़ लगा है। अनलेस अनटिल भी होता तब भी हम शैल विल नहीं लगाते, ध्यान रखना ये चीज़। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। मोहन कम्स, मोहन थर्ड पर्सन, इसलिए वर्ब फाइव का यूज़ किया जाएगा, कम नहीं कम्स। सेकंड क्लॉज शैल विल आ सकता है, नॉट भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसे डांटूंगा, बिल्कुल सही है सेकंड क्लॉज। थर्ड नंबर, द चिल्ड्रन डिड नॉट कम येट। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। जो स्टूडेंट अभी भी नहीं बना है उनसे कभी इनका PDF नहीं मिला है आज की वीडियो लेक्चर का, इसका
PDF फिर से मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अभी तक जिस स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पा रहा है ये वीडियो, बिल्कुल शेयर कीजिए। द चिल्ड्रेन डिड नॉट कम येट में येट एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अभी तक। तो दो चीज़ ध्यान रखना येट के बारे में, एक तो इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और वो भी निगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, मैं बोलूँगा आई हैव नॉट ईटन येट, आई हैव नॉट ईटन येट। मैं अभी तक वहाँ नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गॉन येट। तो जा रहा है ये किस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो भी निगेटिव सेंटेंस में। तो बच्चे जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिड के स्थान पे हैव कर दो। फिर नॉट कम येट, सिंपल पास्ट में क्यों रखोगे? येट का यूज़ सिंपल पास्ट में नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मोस्टली यूज़ किया जाता है। बिल्कुल इनकरेक्ट है। 40 नंबर, हिज फादर हैज़ मेट हिम 2 days ago। बताइए राइट या रॉन्ग, करेक्ट या इनकरेक्ट? बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट इनकरेक्ट बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। 2 days ago एक पास्ट कहीं ना कहीं टाइम है। आपको बताया गया था कि जिस सेंटेंस में अगर यस्टरडे लगा हो, अगो लगा हो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस टाइप के अगर वर्ड लगा हो तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। वो सेंस ही चला जाएगा कि वो काम, कोई ना कोई एक्शन पास्ट में हुआ था, ना कि अभी हो रहा है, ना फ्यूचर में होगा। ये उनके उसके जो पिताजी है वो 2 दिन पहले उससे मिले थे, ना कि मिले हैं, ना मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मिले थे, पास्ट में जाएगा। तो सिंपल पास्ट रूल में हमेशा ध्यान रखना। अब ये माइंड में नहीं चलना चाहिए कि हैज़ के स्थान पे हैड कर दे, बिल्कुल नहीं। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हैज़ को आपको रिमूव करना होगा, तो ये सब्जेक्ट हो ही गया और सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ ही गया ऑटोमेटिक। मीट का पास्ट मेट होता है, हैज़ को रिमूव करो, सेंटेंस सही हो जाएगा। हैज़ है इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्लियर? 50 नंबर, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, ना कि कर रहा है। कुछ फैक्चुअल जो चीज़ें होती है, जो फैक्ट होती है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, इसको कंटिन्यूअस में नहीं। वाटर इज बॉइलिंग नहीं, वाटर बॉइल्स, ये जाएगा सिंपल पास्ट में, वाटर बॉइल्स। समझ रहे हो? कंटिन्यूअस में बिल्कुल नहीं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं। 60 नंबर, द बुक आई लॉस्ट इज वेरी कॉस्टली। बताइएगा, सेंटेंस तो सही लग रहा है, बट सही नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ पे लॉस्ट है, इसी से पता चल रहा है लूज का लॉस्ट पास्ट टेंस होता है। मतलब जो किताब है ना, मैं खो दिया, वो कॉस्टली है या कॉस्टली था? जो खो चुके हो पास्ट में वो कॉस्टली है नहीं, कॉस्टली था। प्रेजेंट में नहीं, लॉस्ट पास्ट में है, तो यहाँ पे इज के स्थान पे हम लोग वॉज का यूज़ करेंगे। सेंटेंस का सेंस आएगा पास्ट में, पूरा पूरा का पूरा सेंटेंस की जो किताब थी वो खो दिया, मुझसे खो गया, वो महंगा था, महंगी थी कह सकते हो, महंगी है नहीं। क्लियर? इज नहीं, वॉज था। 70 नंबर, मेनी पीपल आर फीलिंग बैड। बहुत सारे जो लोग हैं वो बुरा महसूस कर रहे हैं। क्या बताया गया था? जो भी स्टूडेंट बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। रीजन साफ है कि फील वर्ब ऑफ परसेप्शन या सेंसेशन में आता है, और इस वर्ड को हम कभी भी इस्तेमाल जब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जब भी इसको यूज़ किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। मैं स्पोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही सोशल मीडिया पे जो आप राइट करते हो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो वहाँ पे अलाउड है। आप चाहो तो आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग वेल आप यूज़ कर सकते हो, बट ये एग्जामिनेशंस में इसका कहीं ना कहीं इसमें आईएनजी लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाता है, अलाउड नहीं है। आप कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते इस टाइप के वर्ड को।
फील, लव, हेट या स्मेल, टेस्ट, लुक, सी, हियर को आप कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते हो। आई एम हियरिंग गलत है, आई एम लुकिंग लग तो रहा है सही है, कितना सिंपल है, बट गलत है। आई लुक, आई एम हेटिंग, आई एम लविंग बिल्कुल ब्लंडर है। मेनी पीपल आर फीलिंग बैड गलत है, स्पोकन में सही है, बट रिटन फॉर्म में एग्जामिनेशंस में ऐसे देखा जाता है कि इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। मेनी पीपल फील बैड, क्लियर। ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, सिंगुलर होता तो फील्स लगाते, इतना बेसिक पता है। 80 नंबर, वाई डिड यू नॉट रोट लेटर्स। वाई डिड यू नॉट रोट, बहुत सिंपल है, आपको पता चल गया होगा कि डिड लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, रोट का यूज़ ना करके राइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि डू, डज, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। ओके, ऐसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, रोट नहीं राइट, क्लियर। डू, डज, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। 90 नंबर, फॉर मेनी ईयर्स वी आर वेटिंग फॉर देम, बहुत सालों से हम लोग उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। या फॉर मेनी ईयर्स एक टाइम है, फॉर सिंस जहाँ लगा टाइम लगा, मतलब सीधी सी बात है कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करोगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, जहाँ टाइम दिखा, चाहे स्टार्टिंग में या एंड में टाइम होना चाहिए, अगर है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये सिंपल प्रेजेंट ईजेएमआर है तो आपको यहाँ पे हैव बीन का यूज़ करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगा है, बहुत सालों से हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो, फॉर मेनी ईयर्स नहीं होता तो वी आर वेटिंग फॉर देम सेंटेंस सही होता। हैव बीन लगाने का मेन रीज़न है कि इसमें टाइम है। आंसर बी। 20 नंबर, ही टोल्ड अस दैट मैन वॉज मोर्टल, क्या लग रहा है आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी एग्जामिनेशंस का आप तैयारी करते हो, जितने इसमें 30-40 जो भी क्वेश्चंस हैं, टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही पर्पस भी है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस करके टोटल के टोटल कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक थ्योरी नहीं पढ़े हुए हैं, आने वाले टाइम में, आने वाले सीरीज़ में कोशिश करूँगा कि थ्योरी का क्लासेस स्टार्ट करो, नाउन से स्टार्ट करो। ही टोल्ड अस दैट मैन वॉज मोर्टल में आप देखोगे तो मैन वॉज मोर्टल नहीं होके मैन इज़ मोर्टल होगा, क्योंकि मैन इज़ मोर्टल एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ का पास्ट में या फ्यूचर में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में एक ही टेंस में होता है। क्लियर? आंसर बी, वॉज नहीं इज़। बाय नेक्स्ट वीक श्वेता विल रिटर्न, अगले सप्ताह तक श्वेता जो है वो वापस आ चुकी होगी। देखिए ये सेंटेंस में एक टाइम है, बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक, और इस टाइम का सेंस आएगा कि वो कोई ना कोई फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। ठीक है, तो इस टाइम से सिंपल पता चल जा रहा होगा कि इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस सेंटेंस को रखना होगा कि अगले सप्ताह तक श्वेता वापस आ चुकी होगी। विल हैव रिटर्न्ड होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शैल विल हैव वर्ब 3, शैल विल हैव वर्ब 3, विल के बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, नहीं है, सेंटेंस गलत है, क्योंकि अगले सप्ताह तक कोई काम हो चुका होगा का सेंस है। तो अगले सप्ताह तक श्वेता वापस आ चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, शैल विल हैव वर्ब 3 होता है। क्लियर? 22nd, द ड्रेन इज स्मेलिंग बैड, ये तो देखते ही आंसर लगा सकते हो, बहुत ईजी है, अब तो पता चल गया होगा। फिर स्मेल आ गया, ड्रेन, नाला जो है वो, इसका जो स्मेलिंग जो है वो ख़राब है, तो स्मेलिंग वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ सेंसेशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ड्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, स्मेल नहीं स्मेल्स, द ड्रेन स्मेल्स बैड, ये होना चाहिए था, इज स्मेलिंग है इसलिए गलत। 23rd, he had been ill but now he recovered completely, पॉज कीजिए, सल्व कीजिए, खुद को जांचिए, खुद को परखिए कि कहाँ आप स्टैंड करते हो, क्या सही जा रहा है या नहीं, कितना तैयारी है।
सेंटेंस में यहाँ पे हैड बीन है, ठीक है, बट नाउ देखिए ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इसमें हैड बीन लगा है, जहाँ हैव हैज़ हैड बीन होता है वहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। तो कितने स्टूडेंट तो हैं जिनका बेसिक बिल्कुल ख़राब है, वो इल को इलिंग कर देते हैं, क्योंकि बिन लगा है तो वर्ब फोर्स ढूंढते हैं, तो इल को इलिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इल यहाँ पे एक वर्ब नहीं है, इल एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में आईएनजी कभी लगता नहीं है। क्या ऑनेस्ट को ऑनेस्टिंग कर दोगे, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ तो होता नहीं है, उल्टा पुल्टा वर्ड हो जाएगा। इल इलिंग नहीं, तो ये अपने जगह पर ठीक है, एडजेक्टिव अपने जगह पर अपने एक्चुअल फॉर्म में होगा ही। बट यहाँ पे ध्यान दोगे एक सेंटेंस है कि वह मतलब लंबे टाइम से वो बीमार चलते आ रहा था, बीमार था, बट अब क्या हुआ, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। अब नाउ एक ऐसा वर्ड है जिससे पता चलता है कि वो सेंटेंस का जो सेंस होगा वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। नाउ मतलब कोई काम अभी जस्ट हुआ है, मतलब वो नाउ एक ऐसा की वर्ड है जिसको हम प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में रख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी वह पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, ठीक हो चुका है, तो यहाँ पे ही है, चुका है, चुकी है, नाउ का सेंस है, इसलिए मतलब ही हैज़ रिकवर्ड होना चाहिए था। सिर्फ ही रिकवर्ड कर दोगे तब तो पास्ट में चला जाएगा, और नाउ है और पास्ट में रखोगे ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन होगा। क्लियर? नाउ है प्रेजेंट टेंस तो हैज़ भी प्रेजेंट टेंस, नाउ ही हैज़ रिकवर्ड। क्लियर? 24th, आई फील यू आर रॉन्ग, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है या होता है कि आप गलत हो। तो सेंटेंस बिल्कुल सेंटेंस राइट है, इसमें आई एम फीलिंग ऐसा होता तो सेंटेंस गलत मानते। आई फील बिल्कुल सही है एक्सप्रेशन, सेंटेंस बिल्कुल राइट है, आई फील यू आर रॉन्ग बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस। 25, द कॉफ़ी टेस्ट बिटर, कॉफ़ी है उसका टेस्ट बिटर है, फिर से टेस्ट वर्ड आ गया। टेस्ट मतलब वर्ब ऑफ परसेप्शन, सेंसेशन, इसको कंटिन्यूअस में रख के सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, और है भी सेंटेंस ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 25 का आंसर ए दोगे, जो भी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? 26, द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द स्कूल बिफोर द प्रिंसिपल केम, प्रिंसिपल को आने के पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी स्कूल लेफ्ट कर चुके थे, मतलब कि वहाँ से जा चुके थे, छोड़ चुके थे प्रिंसिपल के आने के पहले। तो बिफोर वाला क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब टू, बिफोर वाले क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब टू, और बिफोर के पहले वाला क्लॉज सब्जेक्ट विल हैव वर्ब थ्री है। आपको क्या बताया गया था, बिफोर के पहले वाले क्लॉज को हैड वर्ब थ्री से रखिए, विल हैव के स्थान पे आप हैड का यूज़ कीजिए। ये तो बिल्कुल कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि जहाँ बिफोर दिखा तो उसको सब्जेक्ट वर्ब टू से रखोगे, और बिफोर के पहले हैड वर्ब थ्री, सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर? सेंटेंस गलत होने का रीज़न है कि विल हैव है, नहीं होना चाहिए। 27, वी वुड ओबेड आवर एल्डर्स, आपको पता होगा कि मॉडल वर्ब टोटल 10 होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट, टोटल जो 10 होते हैं, 10 के 10 मॉडल वर्ब के साथ डायरेक्टली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ये तो क्लियर पता होना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तब आता है जब बी लगा होता है, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म वो पैसिव में चला जाता है। तो यहाँ पे ओबेड का यूज़ ना करके हम ओबे का यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं बोलूँ कि मैं जा सकता हूँ तो आई कैन गॉन, बिल्कुल नहीं, आई कैन गो डायरेक्टली कब से वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होने लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। सेंटेंस इनकरेक्ट होने का रीज़न है कि ओबेड था वर्ब का थर्ड फॉर्म, होना चाहिए ओबे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? 28, ही विल हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 days, वह 3 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा है, कर रहा होगा। वाट एवर यू वांट टू से, विल शैल, शैल विल के साथ
आपको पता होना चाहिए कि कभी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव का ही यूज़ किया जाता है, हैज़ का नहीं। सब्जेक्ट कुछ भी हो, हैव ही हमेशा आता है, शैल हैव, विल हैव, कैन हैव, मे हैव, ठीक है, वो तो आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे फॉर 3 डेज एक टाइम लगा है, जहाँ फॉर सिंस लगा कहीं ना कहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। कौन सा टेंस? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहीं ना कहीं टाइम लगा होता है। तो यहाँ पे विल लगा है, तो आप चाहते हो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखा जाए, तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ ना करके हैव का यूज़ करोगे, क्योंकि शैल विल हैव होता है, शैल विल हैव बिन, हैज़ कभी नहीं होता। सेंटेंस बी, आंसर बी इनकरेक्ट, हैज़ नहीं हैव होना चाहिए। 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का। लेट द स्टूडेंट्स प्लेड बैडमिंटन। क्या लग रहा है आपको? पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर मैच कीजिए। लेट के साथ कोई भी सब्जेक्ट आए उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे बाहर जाने दो, तो लेट मी गॉन आउट, नहीं गो आउट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा आता है, लेट के बाद जो भी सब्जेक्ट आए फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्लेड का यूज़ न करके हम प्ले का यूज़ करेंगे, इसलिए सेंटेंस गलत है क्योंकि प्लेड है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। रोहन एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग क्रिकेट एट रांची ग्राउंड फॉर 2 आवर्स। रोहन और उसके जो दोस्त हैं वो 2 घंटे से रांची के क्रिकेट ग्राउंड में क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर टाइम दिखा आपको, फॉर सिंस टाइम जहाँ लगा तो आपके माइंड में क्लिक क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माइंड में क्लिक होगा तो अब आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर। तो सेंटेंस में आपको वर्ड दिख रहा है, मतलब कि पास्ट में है तो आप पास्ट सोचिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सोचिए। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है हैड बीन वर्ब 4, तो वर्ब के स्थान पे आपको हैड बीन लगाना होगा। क्लियर कि रोहन और उसके जो दोस्त हैं वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे रांची के ग्राउंड में। अगर यहाँ पे फॉर 2 आवर्स नहीं होता, ग्राउंड के बाद ही फुल स्टॉप होता, तो ये फॉर 2 आवर्स नहीं होता, तो वर्ब अपने जगह पे सही था, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम नहीं है तो आप चाहो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम है तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखना होगा। सेंटेंस गलत है क्योंकि वर्ड लगा है, होना चाहिए हैड बीन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ये रहा हमारा टाइम एंड टेंस का। हमारा टारगेट था कि इस वीक में हमारा जो कॉमन एयर का जो सीरीज है उसको कंप्लीट किया जाए, खासकर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आने वाला चैप्टर बताया गया था, तो वो कंप्लीट टोटली हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में कोशिश किया जाएगा कि वर्ड्स वोकैबुलरी का जो चल रहा है सीरीज, वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट चल रहा है, उसको हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक जो वोकैब का सेक्शन नहीं किए हैं, आप देखिए प्लेलिस्ट में कॉमन एरर के अलावा जो भी है वोकैबुलरी का पार्ट, उसमें 4 टॉपिक दिखेगा आपको, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज और वन वर्ड। उसको भी जल्दी से कंप्लीट कीजिए क्योंकि उस सभी का पार्ट 3 आने वाला है नेक्स्ट वीक में। ओके, तो तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में मंडे को रात्रि 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।